हाथ को देखकर रोने लगते हैं। और अब आगे देखिए। कटा हुआ हाथ होता है। गुल्ली बुल्ली उस हाथ को देखकर रोने लगते हैं। और अब आगे देखिए। सोन का मालिक गुल्ली बुल्ली के पास जाकर बोलता है, तुम लोग को सोन की पड़ी है, उसने अभी तक मेरा पिज्जा डिलीवर नहीं किया है, मैं उसका पगार काट लूंगा। गुल्ली बोलता है, तुम्हें पिज्जा डिलीवर की पड़ी है, यहाँ पर सोन का हाथ कटा हुआ है, पता नहीं सोन जिंदा भी होगा या फिर नहीं। सोन का मालिक बोलता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। इस आदमी की बात सुनकर तो गुल्ली बुल्ली का पारा हाई हो चुका है। बुल्ली बोलता, गुल्ली रुको, अभी मैं इसका काम कर देता हूँ। और फिर बुल्ली उस आदमी को पटक पटक कर मारने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तभी पूरे जंगल में भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है, लगता है कि इस जंगल में भेड़िया घूम रहा है, और जरूर ना जरूर सोन का हाल इस भेड़िया ने ही किया है। बुल्ली बोलता है, मेरा दिल अभी भी कह रहा है गुल्ली कि सोन अभी जिंदा है, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। वो आदमी बोलता है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे भेड़िया से बहुत ज्यादा डर लगता है। गुल्ली बोलता है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर गाड़ी पे बैठो, हम लोग अभी थोड़ी ही देर में सोन को ढूंढ कर आते हैं। और फिर इतना बोलकर गुल्ली बुल्ली जंगलों के अंदर चले जाते हैं, और वो आदमी जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। गुल्ली बोलता, बुल्ली मुझे सोन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं उस भेड़िया ने सोन का क्या हाल किया होगा। बुल्ली बोलता, गुल्ली तुम टेंशन मत लो, सोन को कुछ नहीं होगा, और अगर सोन को उस भेड़िया ने कुछ किया होगा तो हम लोग भेड़िया का उससे भी बुरा हाल करेंगे। तभी एक बार फिर से जंगलों में भेड़िया के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता, बुल्ली मुझे लगता है कि भेड़िया आसपास ही है, अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा। बुल्ली बोलता है, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो गुल्ली, और हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। गुल्ली बोलता है, ये देखो यहाँ पर डंडे हैं, इसे उठा लो। और फिर गुल्ली एक एक डंडा उठा लेते हैं और जंगलों के अंदर चले जाते हैं। और इधर सोन का मालिक आराम से गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन शायद इसे पता नहीं है कि वो सर्वन लेडी की नजर इस पर पड़ चुकी है। और फिर सर्वन लेडी उसके सामने जाकर डांस करने लगती है। वो आदमी बोलता है, आखिरकार ये औरत यहाँ पर ऐसी अजीबोगरीब डांस क्यों कर रही है। लगता है कि इसे पता नहीं है कि जंगल में खूंखार भेड़िया घूम रहा है। इससे पहले कि भेड़िया की नजर इस औरत पे पड़ी, मुझे इस औरत को भेड़िया के बारे में बता देना चाहिए। और फिर वो आदमी गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास जाने लगता है। वो आदमी उस औरत के पास जाकर बोलता है, तुम ऐसी अजीब डांस क्यों कर रही हो, तुम्हें मरने का शौक है क्या, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जंगल में खूंखार भेड़िया घूम रहा है। उस आदमी की आवाज को सुनकर सर्वन लेडी डांस करना बंद कर देती है और बोलती है, मैं तो बच जाऊंगी पर तुम्हें कौन बचाएगा। वो आदमी इससे पहले कि कुछ समझता, सर्वन लेडी पलटती है और उस पर हमला कर देती है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली जरा ध्यान से सुनो, किसी की चीखने की आवाज आ रही है। बुल्ली बोलता है, ये आवाज तो हमारी गाड़ी के पास से आ रही है, और उस गाड़ी में तो सोन का मालिक बैठा हुआ है, कहीं ये आवाज उसी का तो नहीं। गुल्ली बोलता है, कहीं वो भेड़िया सोन के मालिक पर हमला तो नहीं कर दिया। बुल्ली बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो गुल्ली, हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। और बुल्ली कितना बोलते ही गुल्ली बुल्ली दोनों दौड़ कर अपनी गाड़ी के पास जाते हैं। गुल्ली बुल्ली वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ पर सोन का मालिक तो है ही नहीं। गुल्ली बोलता है, लगता है कि वो भेड़िया उसे उठाकर लेकर चला गया है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो भेड़िया कभी भी हम पर हमला कर सकता है। गुल्ली कितना बोलते ही बुल्ली इधर उधर डर भरी नजरों से देखने लगता है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो हम लोग बाबा को बुला कर लेकर आते हैं, अब बाबा ही उस भेड़िया से लड़ेंगे। गुल्ली बोलता है, नहीं बुल्ली, हम लोग इतनी छोटी छोटी बात पर बाबा को नहीं बुला सकते, अगर बाबा को पता चलेगा कि हम लोग एक भेड़िया से डर कर बाबा के पास आए हैं तो बाबा हम लोग को कमरे में बंद कर बहुत मारेंगे, इसीलिए हमें इस भेड़िया का सामना खुद ही करना होगा। बुल्ली बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो गुल्ली, तो चलो इस भेड़िया से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बाबा लंगोटी लाल का आशीर्वाद हमें आगे जाकर देखना चाहिए। बुल्ली बोलता, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो गुल्ली, चलो हम लोग आगे चलकर देखते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली खून का निशान का पीछा करते करते आगे चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये खून का निशान तो इस कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है।
गुल्ली बोलता बुल्ली, लगता है कि वो भेड़िया इसी कब्रिस्तान के अंदर सोन के मालिक को लेकर गया हुआ है। बुल्ली बोलता है, और मुझे तो लगता है कि सोन भी इसी के अंदर होगा। चलो हम लोग इसके अंदर जाकर उन दोनों को बचाते हैं। और फिर वो दोनों कब्रिस्तान का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली अंदर तो चले गए हैं, लेकिन उन दोनों को शायद पता नहीं ये भेड़िया नहीं बल्कि ये खूंखार औरत है जो सोन और सोन के मालिक पर हमला की है। अंदर जाने के बाद गुल्ली बुल्ली वहीं पर रुक जाते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली, आगे देखो ये औरत कौन है जो इतने अजीबोगरीब डांस कर रही है, वो भी इतने सुनसान कब्रिस्तान के अंदर। बुल्ली बोलता है, हमें इसे बता देना चाहिए कि इस कब्रिस्तान के अंदर एक खूंखार भेड़िया है। और फिर गुल्ली बुल्ली उस औरत की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को शायद पता नहीं है कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि ये खूंखार सर्बियन लेडी है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? क्या ये सर्बियन लेडी गुल्ली बुल्ली को भी मार देगी? और आखिरकार